हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। एंड सबसे बड़ा र्यूमर जो भी के टाइम में चल रहा है कि यूएसडीटी जो है वो बहुत बड़े डेंजर के अंदर है। और हमें पता अगर यूएसडीटी डीपैग होता है या यूएसडीटी के अंदर कोई भी इशू आता है तो पूरे जो मोस्टली क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वहाँ पे यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे यूएसडीटी के पेयर है। तो बहुत बड़ा क्रिप्टो के लिए ब्लंडर हो सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, क्योंकि हेज फंड्स जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं। साथ साथ एसईसी से रिलेटेड न्यूज़ है और भी कुछ मेजर अपडेट्स है, सबके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड वीडियो को आगे देखने से पहले अभी के भी लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन $20,800 के आसपास चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सेम लेवल पे ही है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरती है वहां पे फियर इंडेक्स कम हो जाता है, जैसे मार्केट थोड़ी सी पंप होती है वहां पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा सा अप हो जाता है। जैसे कि हमने कल बात की थी, तब 12 चल रहा था और उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $21,000 से ऊपर था। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आपको बिटकॉइन के प्राइस की अपडेट जाननी है, बिटकॉइन के एनालिसिस जानना है, तो हमारी कल वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि स्पोर्ट की अगर बात करें तो $20,000 पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक प्राइस उससे ऊपर है तब तक हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो $22,000 पे हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस बनती है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 MA भी वहां पे रेजिस्टेंस दे रहा है। तो $20,000 पे रेजिस्टेंस है, उसको आपको नजर में रखना है। और एक $20,000 पे सपोर्ट जो है उसको आपको नजर में रखता है। जो भी साइड पहले ब्रेक होगी वहां पे जो है वॉल्यूम अच्छी हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट उसी अकॉर्डिंग मूव कर सकती है। बात करें अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की तो थोड़ा स्ट्रेंज चीज देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। जहां पे 49% तक चली गई थी वो अगेन 43-44% तक आ चुके हैं, जिसकी वजह से अल्टकॉइंस के अंदर हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला है, जो कि हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए जहां पे आपको मेजर बिटकॉइन अपडेट वगैरह सब पता लगेंगे। तो अब बात करते हैं मार्केट की मेजर अपडेट्स के बारे में कि क्या न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले थ्री एरो कैपिटल, जो कि काफी टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि थ्री एरो कैपिटल जो है वो इनसॉल्वेंट हो गई है, उनके पास लिक्विडिटी नहीं बची है, बैंकरप्ट हो गई है वो। तो यहाँ पे वोयागर्स जिसने लोन दिया हुआ था थ्री एरो कैपिटल को, क्योंकि थ्री एरो कैपिटल ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोन्स लिए हुए थे क्रिप्टो करेंसी के। एंड यहाँ पे वोयागर्स वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म था जो डीफाई प्लेटफॉर्म है। उन्होंने थ्री एरो को लोन दिया था। अब जो है उन्होंने डिफॉल्ट नोटिस सेंड किया थ्री एरो कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रीपेमेंट नहीं हुई है। क्रिप्टो ब्रोकरेज वेगास डिजिटल हैज इशूड ए नोटिस ऑफ डिफॉल्ट टू थ्री एरो कैपिटल। थ्री ऐसी रिक्वायर्ड पेमेंट्स टू बी इट्स लोन ऑफ 15,250 बिटकॉइन और $350 million इन यूएसडीसी, जो कि टोटल बनता है $670 million एट करंट प्राइसेस। तो $670 million का लोन जो है थ्री एरो कैपिटल को इन्होंने दिया हुआ था, जिसकी वजह से, क्योंकि रिसेंटली जो रूमर्स चले थे थ्री एरो कैपिटल के, उसकी वजह से वोयागर्स का प्राइस भी 60% तक क्रैश हो गया था, क्योंकि लोगों को पता थी कि वोयागर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने भी लोन दिया हुआ है। तो ये चीजें चल रही है। तो अब यहाँ से और ज्यादा श्योर होता है कि यस, अभी तक तो रूमर्स चल रहे थे कि थ्री एरो कैपिटल जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, बट अब यहाँ पे श्योरिटी सी दिख रही है कि इतनी बड़ी फंड कंपनी, इतनी बड़ी वेंचर कैपिटल जो बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड मैनेज करती थी, वो यहाँ पे बैंकरप्ट हो गई है। तो ये थी एक मेजर अपडेट। उसके साथ साथ अगर हम बात करें क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, तो मोस्टली क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जो है बियर मार्केट का असर पड़ा है। जैसे कि हम जैसे लोगों पे पड़ा है, वैसे ही बियर मार्केट का असर पूरी मार्केट के ऊपर पड़ा है। और यहाँ पे अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, तो ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस, चाहे वो कोइन बेस हो, ब्लॉकफाई हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बिटमैक्स एक्सचेंज, crypto.com, यहाँ पे सभी मेजर एक्सचेंज आपको दिखेंगे जिन्होंने अपने जो एम्प्लॉय है वो लेड ऑफ किए हैं, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को हटा दिया है। ऑलमोस्ट अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, तो ऑलमोस्ट 20% एम्प्लॉयज जो है वो रिमूव कर दिए एक्सचेंजेस ने। तो ये भी काफी बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इतनी सर्विसेज देने के लिए भी नहीं है बियर मार्केट के अंदर, तो वो धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयज जो है कम कर रहे हैं। नाउ कम्स टू अवर मेजर अपडेट अबाउट थैटर, क्योंकि यहाँ पे थैटर सबसे बड़ा इशू अभी के टाइम में मार्केट के अंदर चल रहा है। और जो थैटर के सीटीओ है उन्होंने कंफर्म किया कि जो हेज फंड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो यूएसडीटी को शॉर्ट कर रही है। अब यहाँ पे बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर थैटर को कंटिन्यूसली हेज फंड्स शॉर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, तो धीरे धीरे अगर सब मिलके थैटर को शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे एक टाइम के ऊपर लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही काफी रूमर्स चल रहे हैं कि थैटर की बैकिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इनके पास प्रॉपरली बैक नहीं है यूएसडीटी जो है इनका स्टेबल कोइन। तो इसके पीछे शुरू से काफी ज्यादा इशू रहा। आपने पास्ट के अंदर भी देखा होगा, 2017-18 के अंदर भी सेम इशू अराइज हुआ था।
एंड अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है, अगर सब लोग शॉर्ट करते हैं और लिक्विडिटी प्रॉब्लम होके यहाँ पे डी पैक हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था यूएसटी हुआ था लूना वाला, तो वैसे अगर ये डी पैक होता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर आ सकता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्योंकि अभी के टाइम में हमें पता है जितने भी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, चाहे वो बाइनास हो, चाहे वो बिटमैक्स हो, एफटीएक्स हो, सभी मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडीटी के अंदर सबसे ज्यादा पेयर्स अवेलेबल है एंड यूएसडीटी के अंदर ही सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि यूएसडीटी जो है वो थर्ड नंबर का कोइन है एंड फर्स्ट नंबर का टॉप का स्टेबल कोइन है, तो इस वजह से सब लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए अभी हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि डीपैक होता तो बहुत बड़ा इशू रहने वाला है, प्राइस भी गिर सकता है काफी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि यूएसटी का गिरा था। तो आप थोड़ा सा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए दूसरे जो स्टेबल कोइंस है जैसे कि बीयूएसडी या फिर यूएसडीसी, जो अच्छे तरीके से बैक्ड है, जिनकी श्योरिटी ज्यादा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बैकिंग से है, आप उनके अंदर अपना थोड़ा अगर स्टेबल कोइन रखते हैं तो उनके अंदर डाइवर्सिफाई करें। बाकी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि यूएसडीटी की क्या प्रॉब्लम चल रही है एंड किन स्टेबल्स कोइन को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, किन स्टेबल कोइन के अंदर आपको पैसा अभी के टाइम में रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग एडमिटेड दैट इट्स हेज फंड क्लाइंट्स, ये कंपनी का नाम है, और इन्होंने कंफर्म किया कि जो इनके हेज फंड के क्लाइंट्स है वो यूएसडीटी को यानी कि थेटर को शॉर्ट कर रहे हैं इसकी सर्विसेज के थ्रू। और इसी के रीजन के चलते हमने देखा कि थेटर की मार्केट कैप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है लास्ट के 3 मंथ के अंदर। थैटर जो कि एक स्टेबल कॉइन है जिसकी मार्केट कैप गिरने नहीं चाहिए यूजली, बट इसकी मार्केट कैप $82 बिलियन से सीधा अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 69-68 बिलियन के आसपास आ चुके हैं, यानी कि बहुत बड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 340% का। और कंटिन्यूसली यहाँ पे इसका प्राइस भी थोड़ा थोड़ा नीचे हमें देखने को मिलता है ओवर द टाइम। तो यहाँ पे ये रिकमेंड किया जाएगा कि अभी के टाइम में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है और अगर ये रियलिटी बनता है तो मार्केट के अंदर काफी बड़े इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस अपडेट विद यू गाइस, ताकि आपको पता लगे एंड आप थोड़ा सा सेफर साइड के ऊपर यहाँ पे प्ले कर सकें। देन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है एससीसी चेयरमैन गैरी गैंसलर की तरफ से, जिन्होंने पहले भी ऑन एंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी की काफी चर्चा में रहे हैं ये। तो इन्होंने बोला है फिर से, पहले इन्होंने बोला था कि लाइक एसईसी ने बोला था कि जो बिटकॉइन एंड इथेरियम है वो सिक्योरिटी नहीं है, बाकी जितनी भी एसेट क्लास है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योरिटी है। तो अब इन्होंने बोला कि बिटकॉइन तो सिक्योरिटी नहीं है, बट इथेरियम का क्या है, इथेरियम के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, और इनका बोलना है कि बाकी जितनी भी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो सिक्योरिटी है। अब क्यों ये सिक्योरिटी या नॉन सिक्योरिटी की बात यहाँ पे चलती है, आपको याद होगा रिपल का जो केस चल रहा है, रिपल का जो एसईसी के अगेंस्ट केस चल रहा है, वो भी इसी वजह से है क्योंकि एसईसी ने बोला जो रिपल है वो नो सिक्योरिटी एसेट है, बट रिपल का कहना है कि हम तो सिक्योरिटी नहीं है। तो क्यों लोग बोलते हैं, क्यों एसईसी बोलती है कि सिक्योरिटी है और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बोलते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो सिक्योरिटी के अंदर अगर आ जाता है तो एसईसी के रूल्स अप्लाई होंगे उसके ऊपर, एंड रूल अप्लाई होने की वजह से वहां पे काफी हद तक वो सेंट्रलाइज बन जाएगा, चीजें मतलब अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सभी प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि हमें नॉन सिक्योरिटी के अंडर ही रखा जाए। तो ये भी के टाइम में मेजर इशू चल रहा है और यहाँ पे यूएस के अंदर काफी रेगुलेशंस वगैरह भी लाने की बातें चल रही है। तो ये थी एक अनदर मेजर अपडेट। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ग्रे स्केल की, तो यहाँ पे स्पॉट ईटीएफ जो है उसकी रिलीज होने वाला है, मतलब 6 जुलाई को यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी कि ये अप्रूव होता है नहीं होता। तो ग्रे स्केल ने अनदर एक स्पॉट ईटीएफ के लिए रिकमेंड किया है जहां पे 11,400 लेटर जो है वो मतलब कंफर्मेशन के आ चुके हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए, इसको अप्रूव किया जाए। बट अप्रूव हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, बट बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इतने बड़े इश्यूज चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और एसईसी जो है वो ऑलरेडी जो है वो अंगेज है इन सब चीजों के, ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि नहीं स्पॉट ईटीएफ नहीं आनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना कर पाए, ताकि लोग ज्यादा जो है स्पॉट के अंदर जो बिटकॉइन है उसमें इन्वेस्ट ना कर पाए। तो ये भी एक मेजर अभी के टाइम में चल रहा है, देखते हैं लेट्स सी 6 जुलाई को क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बट ये थी कुछ मेजर अपडेट्स मार्केट के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी थी यूएसडीटी थैटर वाली, जिसमें मैं आपको बोलूंगा अगर आप स्टेबल कॉइन रखते हैं तो अपना बीयूएसडी के अंदर, यूएसडीसी के अंदर या फिर और भी अच्छे स्टेबल्स कॉइन है जो सेफ हैं, जिनकी बैकिंग स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर अपनी अमाउंट यहाँ पे रखना आपके लिए थोड़ा सा सेफ होगा। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ट्विटर जरूर ज्वाइन करके रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप अपने ओपिनियंस बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में, क्या आपके ओपिनियंस है, किस चीज के बारे में आप नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।